Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोरेज इंजन क्या होता है, MySQL स्टोरेज इंजन और टेबल टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, उनको यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि SQL क्वेरीज कितने टाइप की होती हैं, जिसमें से हमने DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। और इसकी हेल्प DDL कमांड की हेल्प से हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस या फिर टेबल स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब हमने लर्न किया था। DML क्वेरीज में हमने ये लर्न किया था कि कैसे हम एक टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो PHP एप्लीकेशंस है उसको MySQL डेटाबेस के साथ में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, या फिर यूँ कहें कि MySQL और PHP के कनेक्टिविटी जो है वो कैसे करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं इंटीग्रेशन ऑफ PHP विद MySQL, फिर PHP एप्लीकेशंस के MySQL डेटाबेस के साथ जो इनको इंटीग्रेट करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद में जो कनेक्ट करने के लिए PHP एप्लीकेशंस को MySQL के साथ हम कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस पूरे प्रोसीजर को लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ PHP विद MySQL। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किसी PHP एप्लीकेशन को MySQL डेटाबेस या फिर किसी भी डेटाबेस के साथ में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी तक डिस्कस किया है कि PHP जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही सूटेबल लैंग्वेज है। PHP के अंदर हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को हम डिजाइन कर सकते हैं, और जो भी आपके डेटाबेस के अंदर जो भी डायनेमिक कंटेंट स्टोर्ड हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो भी अगर हमें डेटाबेस के अंदर कोई भी कंटेंट को स्टोर करवाना है वो भी हम PHP में जो वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उनके हेल्प से करवा सकते हैं। तो PHP बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को सपोर्ट करती है, जिसमें से कुछ एग्जांपल हैं जैसे MySQL, MariaDB, DB2, MongoDB, Oracle, PostgreSQL, SQLite। SQLite बेसिकली एंड्रॉइड फोन्स के लिए, जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। तो जो ये डिफरेंट टाइप के वेराइटी ऑफ जो DBMS है उनको जो आपको PHP सपोर्ट करता है, तो उन सब के साथ में जो PHP को इंटीग्रेट करने के लिए हमें उसको डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो आपके PHP के अंदर जो भी हम वेब एप्लीकेशन या फिर जो भी एप्लीकेशन हम डिजाइन करते हैं उनके अंदर डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें PHP और MySQL को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हम मेनली MySQL इसलिए कर रहे हैं कि हम जो भी फर्दर डिस्कस करेंगे वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि PHP और MySQL को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और जो आपके MySQL के साथ कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन से जो फंक्शंस हैं, कौन से उसके अंदर जो हमारे पास में फैसिलिटी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम PHP एंड MySQL डेटाबेस की बात करने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ जो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में जो स्टेप्स हैं, वो आपका सबसे पहला स्टेप है PHP की जो एप्लीकेशन है उसको MySQL डेटाबेस सर्वर के साथ में कनेक्ट करना। लेकिन इनके बीच में अगर एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, पहले हमें ये इंश्योर करना है। फिर दूसरा स्टेप जो है राइट डेटाबेस को सेलेक्ट करना, वो डेटाबेस जिसके अंदर हमें एक्चुअल में वर्क करना उस डेटाबेस को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही उस डेटाबेस पे वर्क कर पाएंगे। फिर तीसरा जो स्टेप है उस पर क्वेरीज को जो भी हम क्वेरीज एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उनको MySQL डेटाबेस तक पहुंचाना, क्योंकि आपके ये कह सकते हैं कि SQL क्वेरी को हम जो MySQL डेटाबेस सर्वर तक कैसे
सेंड करेंगे। फिर फोर्थ नंबर स्टेप जो आपका है वो ये है कि एक बार अगर आपका जो SQL क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गई, उनका जो एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है उसको फिर से एप्लीकेशन के अंदर लेके आना और उस रिजल्ट को एप्लीकेशन के अंदर यूज करना, और जो आपका लास्ट स्टेप है कनेक्शन को क्लोज करना। तो ये जो 5 स्टेप्स है वो PHP एप्लीकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो जो PHP एप्लीकेशंस को MySQL डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मेनली 2 मेथड्स हैं, तो पॉपुलर मेथड्स हैं। तो कि पहला मेथड है जो PHP के अंदर जो MySQLi एक्सटेंशन होता है उसको यूज करके, और दूसरा है PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स यानी कि PDOs को यूज करके। तो जो MySQLi पहला मेथड जो है MySQLi एक्सटेंशंस, तो यहाँ पे MySQLi जो है वो उसका जो फुल फॉर्म है MySQL इम्प्रूव्ड, और जो ये जो एक्सटेंशन है वो आपके MySQL डेटाबेस को ही सपोर्ट करता है, इसके अलावा कोई दूसरे डेटाबेस को ये सपोर्ट नहीं करता। और जो आपके ये MySQLi जो आपका एक्सटेंशन है वो MySQL डेटाबेस सिस्टम का जो वर्जन 4.1 या इससे अबव वर्जन है उसी के अंदर MySQLi सपोर्टेड है। और MySQLi एक्सटेंशन की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और प्रोसीजरल स्टाइल, दोनों स्टाइल में हम जो एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और दोनों स्टाइल्स में हम जो फंक्शंस को कॉल करके डेटाबेस के साथ में जो भी ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि MySQLi एक्सटेंशंस केवल और केवल सर्वर साइडेड प्रीपेड स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, ये क्लाइंट साइड प्रीपेड स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे सर्वर साइडेड प्रीपेड स्टेटमेंट और क्लाइंट साइड पर प्रीपेड स्टेटमेंट में मेनली डिफरेंस ये है कि एक बार जो आपका जो भी डेटाबेस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके लिए अगर सर्वर साइड स्टेटमेंट है तो सबसे पहले सर्वर साइड जो आपका जो सर्वर साइड स्टेटमेंट जो भी होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट 2 स्टेप्स में एग्जीक्यूट होता है। पहला होता है प्रिपेयर और दूसरा होता है एग्जीक्यूट। तो जो आपका प्रिपेयर फेज होता है उसके अंदर जो SQL सर्वर होता है वो स्टेटमेंट को चेक करता है, उसके अंदर जो आपके जो पैरामीटर्स करेक्ट है या नहीं, तो भी उसका सिंटैक्स करेक्ट है या नहीं, ये सब चेक करने के बाद में वो एक प्रीपेड स्टेटमेंट जनरेट करता है। और वो प्रीपेड स्टेटमेंट जो है वो हमें जितनी बार एग्जीक्यूट करना हो उस प्रीपेड स्टेटमेंट को फिर बार बार उस एप्लीकेशन की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो आपका सर्वर साइड प्रीपेड स्टेटमेंट है वो बेसिकली जो अगर एक स्टेटमेंट को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो क्लाइंट साइड जो आपका प्रीपेड स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होता है, तो उसको क्लाइंट साइड जो उसका सिंटैक्स वैलिडेशन वगैरह सब जो होता है वो क्लाइंट साइड पे ही होता है। तो जो आपका सर्वर साइडेड प्रीपेड स्टेटमेंट है वो क्लाइंट साइड प्रीपेड स्टेटमेंट की कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ है। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही बार कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो उस केस में आपका सर्वर साइड स्टेटमेंट स्लो हो सकता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, रिपीटेडली एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, उस केस में सर्वर साइड प्रीपेड स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस फास्ट होती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो MySQLi एक्सटेंशन PHP वर्जन 5 या फिर इससे जो अबव वर्जन है उन्हीं में सपोर्टेड है। PHP वर्जन 5 से पहले MySQLi एक्सटेंशन सपोर्टेड नहीं है। फिर जो आपका नेक्स्ट मेथड है PHP डेटा ऑब्जेक्ट, वो बेसिकली जो है वो आपका किसी भी डेटाबेस सिस्टम के साथ में हम PDOs की हेल्प से जो डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि जो MySQLi एक्सटेंशन केवल और केवल MySQL तक ही लिमिटेड है और PDO के साथ में ऐसा नहीं है। तो PDO हमें जो PHP डेटा ऑब्जेक्ट है वो हमें वैरायटी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के
लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि जो पीडीओ या फिर पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स है, ये एक मोर जनरलाइज अप्रोच है पीएचपी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने की। तो जो पीडीओ के साथ में दूसरा एडवांटेज ये है कि पीडीओ जो है वो आपके क्लाइंट साइड और सर्वर साइड प्रीपेड दोनों साइड पे जो प्रीपेड स्टेटमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती है। अगेन जो आपका पीडीओ है पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट, उसको हम PHP 5.0 या उससे ओल्डर वर्जन पे यूज नहीं कर सकते। ये जो आपका ये जो पीडीओज जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये आपका PHP वर्जन 5.1 से इंट्रोड्यूस हुआ तो PHP वर्जन 5.1 या इससे हायर वर्जन पे हम PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोसीजरल MySQL एक्सटेंशन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो डेटाबेस को यहाँ पे जो स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप PHP एप्लीकेशंस को डेटाबेस के साथ MySQL डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना। उसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन है mysqli_connect जो कि एक नॉन परसिस्टेंट MySQL कनेक्शन को ओपन करता है। और अगर ये फंक्शन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसमें हमें कनेक्शन रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर कोई एरर जनरेट होती है तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा जो एक जो सिंबल है उसको किसी फंक्शन के नेम के लास्ट में वहां पे राइट करके और जो एरर को हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो जो आपका सिंपल सा जो सिंटैक्स है MySQL_connect को यूज करने का, उसके अंदर 5 पैरामीटर्स पास करते हैं। तो MySQLi_connect फंक्शन का नेम, पहला पैरामीटर होस्ट, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड, चौथा पोर्ट और पांचवा जो है आपका सॉकेट। तो वन बाय वन हम इन पैरामीटर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होस्ट, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे ऑप्शनल हैं। अगर हम कोई भी पैरामीटर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब भी हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जो होस्ट जो है यहाँ पे आपका किसी भी होस्ट का नेम या फिर आईपी एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। अगर हम हमारे डेटाबेस सर्वर और पीएचपी हमारे जो एप्लीकेशन जो डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो सेम सिस्टम पे है तो उसके लिए हम लोकल होस्ट यूज कर सकते हैं। यूजर नेम, जो भी हमारी डेटाबेस के अंदर जो हमने PHP माई एडमिन के अंदर जो भी डेटाबेस के लिए जो अकाउंट क्रिएट किया उसका यूजर नेम और उसका जो पासवर्ड जो है उस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना होगा। फिर उसके बाद में जिस भी डेटाबेस में हम वर्क करना चाहते हैं उस डेटाबेस का नेम हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और जो आपका पोर्ट ये कहता है कि जो कौन से पोर्ट नंबर के थ्रू जो हम MySQL सर्वर को अप्रोच करने की, MySQL सर्वर को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे पोर्ट नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर आपका पोर्ट नंबर जो है वो 3306 बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होगा। और लास्ट जो है आपका सॉकेट जो है यहाँ पे हम एक जो नेम टाइप भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जो आपके 5 पैरामीटर्स हैं जो हम MySQLi_connect फंक्शन के अंदर पास करते हैं। अब बात करते हैं कि डेटाबेस को सेलेक्ट करना, कि जो राइट डेटाबेस को सेलेक्ट करना जिस पे हमें वर्क करना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है MySQLi_select_db। तो उसके जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हम मेनली पास करते हैं, पहला कनेक्शन और दूसरा है नेम। जो कनेक्शन जो कि हमने कनेक्शन क्रिएट करते वक्त जो भी अगर कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो जो कनेक्शन जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल यूज करते हैं उसके अंदर आपका कनेक्शन जो स्टोर होगा और उस कनेक्शन को हम अपने जो यहाँ पे जो MySQLi_select_db के अंदर पास कर सकते हैं। और जो दूसरा पैरामीटर नेम उस डेटाबेस का नेम है जिस डेटाबेस को हमें अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, जिस डेटाबेस पे हमें वर्क करना है। अगर यह फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ये
किसी भी टाइप के कोई एरर जनरेट होती है तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद में जो आपका थर्ड नंबर जो स्टेप है कि सेंडिंग एसक्यूएल क्वेरीज फॉर एग्जीक्यूशन ऑन MySQL डेटाबेस, यानी कि MySQL डेटाबेस पे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कैसे उसको क्वेरीज को वहां पे सेंड करेंगे, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि जो MySQL एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं वो एक सर्वर साइडेड प्रीपेड स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। तो जो भी क्वेरीज हमें जो भी एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाना होगा उन क्वेरीज को एसक्यूएल सर्वर के पास में सेंड करना होगा। तो जो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद में लोग जो एक फंक्शन है MySQLi_query, उस फंक्शन की हेल्प से जो भी क्वेरीज हमें एग्जीक्यूट करवानी है उस क्वेरी को हम MySQL डेटाबेस सर्वर के पास में सेंड करेंगे। तो जो भी अगर आपका ये सक्सेसफुल अगर आपका क्वेरी जो हम सेंड करते हैं तो सिलेक्ट, शो, डिस्क्राइब, ये सारी की सारी जितनी भी जो क्वेरीज है उनके लिए अगर ये आपके सक्सेसफुली सर्वर के पास में एग्जीक्यूट हो जाती है तो जो आपका रिजल्ट जो है MySQLi_result ऑब्जेक्ट के अंदर हमें रिटर्न होगा। और जो आपका सक्सेसफुल और बाकी सारी जितनी भी सक्सेसफुल क्वेरीज है उसके लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा और फेलियर के केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो MySQLi_query फंक्शन है उसके अंदर हम मेनली 3 पैरामीटर्स पास करते हैं, कनेक्शन, क्वेरी एंड रिजल्ट मोड। जो कनेक्शन एक आपका एसेंशियल पैरामीटर है जो हमें पास करना ही करना है जिस भी कनेक्शन के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा जो क्वेरी, जिस भी एसक्यूएल क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो क्वेरी स्ट्रिंग इस क्वेरी के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे। और रिजल्ट मोड यहाँ पे एक ऑप्शनल है। तो रिजल्ट मोड जो है बेसिकली यहाँ पे हम रिजल्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो 2 टाइप के वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, MySQLi_use_result या फिर जो दूसरा MySQLi_store_result जो कि आपका इसका डिफॉल्ट वैल्यू है। तो जो इस टाइप से हम MySQLi_query की हेल्प से जो भी हमारी SQL क्वेरीज हैं उनको सर्वर तक पहुंचा सकते हैं और सर्वर जो है उन क्वेरीज को प्रिपेयर करके और उसके बाद में एग्जीक्यूट करके उसके रिजल्ट को हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद में जो रिजल्ट जो है उन रिजल्ट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो जो रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए बेसिकली हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं MySQLi_fetch_row जो कि रो वाइज जो रिजल्ट्स को हमें रिटर्न करेगा और उन रिजल्ट को हम अपने जो भी एप्लीकेशन है, जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो MySQLi_query फंक्शन जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको हम रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके और MySQLi_fetch_row जो फंक्शन है उसके अंदर अगर हम पास कर देंगे तो ये रो वाइज जो आपके रो वाइज रिजल्ट को ये हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट है बेसिकली एक न्यूमेरिक एरे के फॉर्म में होगा जिसको हम उस न्यूमेरिक एरे की इंडेक्स की हेल्प से हम जो रो वाइज उस रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो है यहाँ पे जो पैरामीटर रिजल्ट हमने पास किया है वो आपका एक एसेंशियल पैरामीटर है और ये जो आपका जो भी MySQLi_query या फिर MySQLi_store_result या फिर MySQL_use_result जो भी हम फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिफायर को ये सेट करता है। उसके बाद में बात करते हैं फाइनल जो रिजल्ट हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर लिया और फाइनली हमें इस कनेक्शन को जो अपना टास्क कंप्लीट होने के बाद में डेटाबेस के कनेक्शन को हमें क्लोज करना होता है, क्योंकि अगर हम डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज नहीं करेंगे तो उस केस में आपके काफ़ी सारे जो भी डेटाबेस कनेक्शन ओपन है तो डेटाबेस पे एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो हमारा डेटा भी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अगर है तो वो डेटा भी हमारा जो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जो कन्वीनियंट ये रहता है कि जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो और उसके बाद में हम डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज कर दें। तो डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज करने के लिए जो फंक्शन है MySQLi_close और उसके अंदर जो भी हमारा कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम यहाँ पे पास करेंगे। तो अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ये फंक्शन
अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस टाइप से इन 5 स्टेप्स को यूज करते हुए हम डेटाबेस जो PHP एप्लीकेशन है उसको MySQL डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल की। तो इस एग्जांपल में बेसिकली जो आपका जो सर्वर नेम, लोकल होस्ट, यूजर नेम, रूट और पासवर्ड, यहाँ पे कोई भी रूट जो यूजर नेम है उसका कोई भी पासवर्ड यहाँ पे नहीं है, तो इसको हमने इस जो पासवर्ड को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। और उसके बाद में हम यहाँ पे जो कनेक्शन को क्रिएट करें, कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल है CONN नाम से, और उस वेरिएबल के अंदर हम उस कनेक्शन को स्टोर कर लेंगे। अगर ये फंक्शन mysqli_connect सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में हमें ये कनेक्शन को रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर आपका कनेक्शन, इस केस में अगर कनेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, नल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डाई फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा, कनेक्शन फेल्ड। और उसके बाद में जो भी एरर है उस एरर को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब जो कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, उसके बाद में हम यहाँ पे जो डेटाबेस क्वेरी है, उस डेटाबेस क्वेरी की हेल्प से यहाँ पे हम डेटाबेस के अंदर जो भी फंक्शंस है उनको उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे कि इस जो भी हमने यहाँ पे बेसिकली जो भी कनेक्शन सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हम एक डेटाबेस को क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो SQL क्वेरी है वहाँ पे सेलेक्ट फंक्शन को यूज नहीं किया, क्योंकि जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं उसमें पहले से कोई डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो उस नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो SQL क्वेरी है, क्रिएट डेटाबेस MyDB, तो MyDB यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम है, और उसके बाद में जो भी mysqli_query उसका उसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स को पास करेंगे, कनेक्शन और दूसरा है जो SQL क्वेरी जिसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है। और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो उस केस के अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली विद द डेटाबेस नेम UDB, और अदरवाइज हम यहाँ पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, और लास्ट में जो कनेक्शन है उसको हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि जो आपका डेटाबेस जो है, जो अब एक क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद में जो आपका मैसेज डिस्प्ले होगा, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली विद द नेम, जो भी नेम हमने स्पेसिफाई किया है उसके, ये आपको यहाँ पे ये जो क्वेरी जो जो है वो आपका मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस टाइप से हम जो जितने भी अभी तक हमने स्टेप्स डिस्कस किए MySQLi को यूज करते हुए PHP एप्लीकेशंस को MySQL डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।